हेलो, गुड इवनिंग। SVCC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। 4 वीडियो हमने डाल दिए हैं, ठीक है। ये हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हम छोटी या बड़ी बिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि छोटी बिन और बड़ी बिन कैसे निकालनी है। इम्पोर्टेंट टाइप है। देखिए, क्वेश्चन उठाते हैं, उसी पे आपको समझाते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें 4 बिन है। 4 बिनों में से हमको सबसे छोटी बिन बतानी है। या तो आपसे सबसे छोटी बिन पूछता है या आपसे सबसे बड़ी बिन पूछता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन का अंतर पूछ लेगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन का योग पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर आपको पता लग जाए कि छोटी बिन कैसे निकालनी है और बड़ी बिन कैसे निकालनी है तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि बड़ी और छोटी बिन कैसे पता लगती है। मान लिया मैं आपको ये बोल दूं कि 3/4 है और 4/5 है, और इनमें से बड़ी बिन कौन सी है, छोटी बिन कौन सी है, तो कैसे पता लगेगा। सिंपली हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे 3 पंजे 15 और 4 चौके 16। तो जिस साइड आपका छोटा आएगा वही बिन छोटी और जिस साइड आपका बड़ा आएगा वही बिन क्या है, आपकी बड़ी है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सिंपली क्या निकाल सकते हैं, छोटी और बड़ी बिन बता सकते हैं, ठीक है। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इस साइड छोटा आया तो ये बिन छोटी और इस साइड बड़ा आया तो यही बिन आपकी बड़ी। तो ऐसे हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 बिन है। हम ये देखते हैं, अगर आपसे छोटी पूछ ली ना तो हम क्या करेंगे, छोटी बिन को रख लेंगे, बड़ी बिन को हटाते जाएंगे। जो लास्ट में आपकी छोटी बिन बचेगी वही आपकी बिन हो जाएगी। देखिए कैसे करना है इसको। हम क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों को उठा लेते हैं। इन दोनों में हम ये देख लेते हैं कौन सी बिन बड़ी है, कौन सी बिन छोटी है, ठीक है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 नीम 63 और 6 सते 42, ठीक है। अब हमको पता है कि 42 छोटा होता है 63 से, ठीक है। इस साइड 63 आया तो इसका मतलब ये बड़ी बिन है, और इस साइड 42 आया तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी छोटी बिन है, ठीक है। तो क्या किया हमने, छोटी बिन को रख लिया क्योंकि हमको क्या निकालनी है, छोटी। अगर हमसे बड़ी पूछता तो हम बड़ी बिन को रख लेते, ठीक है। तो हमने क्या किया, छोटी बिन को रख लिया, बड़ी बिन को क्या कर दिया, हटा दिया। क्योंकि अगर ये बड़ी बिन है इससे तो ये छोटी बिन नहीं हो सकती संख्या, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बिन को आगे मैच करवाते हैं। इन दोनों में तो ये छोटी है, तो इन दोनों में कौन सी छोटी है ये देख लेते हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौके कितना हो गया, 36, और 7 पंजे कितना हो गया, 35, ठीक है। अब 36 और 35 में से छोटा कौन सा है, 35 है फिर से, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में भी यही बिन क्या छोटी है, तो इसको हटा देते हैं। इसका रोल खत्म यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, 7/9 बच गया, और कितना बच गया, 5/7। तो इनमें से अब देख लेते हैं कौन सी बिन छोटी है, कौन सी बड़ी है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 कितना हो जाएगा, 49, और 9 पंजे कितना हो गया, 45। तो देखिए अब कौन सा छोटा है, 49 और 45 में से 45 छोटा है। तो अगर ये बिन इससे छोटी है तो इनसे तो अपने आप ही छोटी होगी, क्योंकि ये बिन इन सभी से क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब आपकी सबसे छोटी बिन क्या हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। और यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा गया, ठीक है। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लास्ट में क्या निकल गई, हमारी छोटी बिन निकल गई। तो जो सबसे छोटी है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछे आपसे, सबसे छोटी बिन पूछी है, ठीक है। ये बिन इससे छोटी है ना, तो इन दोनों से तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी, जो ये हमारी बच गई थी। क्योंकि ये 2 बिन जो है इससे बड़ी है, तो इससे तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा बिन हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा बिन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब की बार हमको क्या निकालना है, एक बड़ा बिन निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, वही हमारा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब की बार बड़ा निकालना है तो हम बड़ी बिन को पकड़ेंगे, छोटी को काटते जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में ये देखते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 7 105 और 11 8 88, ठीक है। 88 और 105 में कौन बड़ा है, 7/8, तो इसको हटा देते हैं। अब 7/8 को आगे किससे मैच करवाते हैं, 5/6 से मैच करवाते हैं।
ये बच गया, तो अब इसको इससे देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंजे 40, 6 सत्ते कितना हो गया 42। अब 40 और 42 में से कौन सा बड़ा हो गया, 42 बड़ा हो गया, तो ये कट जाएगा। फिर से आपका कितना बच गया 7/8 और एक बिन आपकी कितनी बची है 2/3। ठीक है, इन दोनों से कौन बड़ा है 7/8। तो अब इन दोनों में देख लेते हैं आपका कौन बड़ा होगा। ठीक है, अब जो बड़ा होगा वही आपकी इन सभी में से सबसे बड़ी बिन होगी। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 या 21 और 8 दूनी 16। अब 16 और 21 में से कौन बड़ा है, 21 बड़ा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी संख्या कितनी आ गई, वो 7/8। ठीक है, 7/8 जो है वो बिन आपकी सबसे क्या है, बड़ी है। क्लियर, समझ में आया? एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आएगा। बिल्कुल इजी है, आसान है, फ्री का नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपसे बड़ी बिन पूछी गई है। 7/15, 4/5, 5/6 और 7/8 में सबसे बड़ी बिन बताइए क्या होगी। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हम इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। 7 पंजे 35 और 15 चौके 60। कौन बड़ा हो गया, 60 बड़ा हो गया, तो इसको हटा देते हैं। अब इसको आगे मैच करवाते हैं। 5 5 25 और 4 6 24। अब 25 और 24 में से कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इसको आगे मैच करवाते हैं इन दोनों में। 7 6 42 और 8 पंजे 40। अब कौन सा बड़ा हो गया आपका 7/8। तो पूरी चारों बिनों में कौन सी बिन बड़ी आपकी 7/8 है। ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको कैलकुलेट करने में, आप बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हो। समझ में आया? आगे देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अवरोही क्रम में लगाइए। ये हमारा सेकंड टाइप है। इसमें आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करवाएगा हमसे 4 बिन 3 बिन जो जितनी भी बिन देगा। तो देखिए उसको कैसे हमको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा। ठीक है, पहले छोटा, बड़ा, बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता क्रम मतलब पहले तो सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये है कि पहले तो सबसे बड़ी बिन होगी और लास्ट में सबसे छोटी बिन होगी। और बड़ी और छोटी बिन निकालना हमने सीख लिया है। ठीक है, हमारे पास 3 बिनें हैं, तो हम सबसे पहले बड़ी बिन निकालते हैं। ठीक, क्या तरीका है बड़ी बिन निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो बड़ा होगा वही हमारी क्या होगी, बड़ी बिन होगी, जो छोटा होगा वही हमारी क्या होगी, छोटी बिन होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। देखिए 7 पंजे 35 और 9 तिया 27। 27 और 35 में कौन बड़ा है, 7/9। ठीक है, 7/9 बड़ा है, तो इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा बड़ा है। ठीक है, 13 सत्ते 91 और 11 निम्मा 99। अब कौन सा बड़ा हो गया, ये हो गया 99 बड़ा हो गया ना। 91 से बड़ा कौन है, 99। तो इन दोनों में बड़ी बिन हमारी कौन सी है, 11/13। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी है, 11/13। फिर हमारे पास ये 2 बिनें बच गई फिर से। और मुझे पता है कि इन दोनों बिनों को जब हमने किया था तो 9 तिया 27 होया था और 5 सत्ते कितना हो गया था, 35। तो इसका मतलब जो है इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 7/9। तो दूसरे नंबर पे आएगी आपकी 7/9 और तीसरे नंबर पे जो आपकी बच गई वो आ जाएगी 3/5। ये हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया भाई। ठीक है, 3 बिनों में 11/13 सबसे बड़ी बिन है, 7/9 उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। क्लियर? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये आरोही क्रम में सजाना हमको 4 बिनें हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, पहले छोटा, बड़ा, बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा देखेंगे।
ठीक है। सबसे छोटा देखेंगे भाई, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। देखिए 8 चौके 32 और 7 पंजे 35, कौन सा छोटा हो गया 32। तो अब हम इसको आगे मैच करवाते हैं, ठीक है। 32 वाली भी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इससे क्या है बड़ी है, तो इसको हम आगे मैच करवाएंगे। 5 छिक्का 30 और 7 चौके कितना हो गया 28। अब कौन सी छोटी है, अब यही छोटी है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं हम, इसको इससे आगे मैच करवाते हैं। 5 5 25 और 4 6 24। अब कौन सी छोटी है दोनों में, यही छोटी है। तो इसका मतलब इन सभी में सबसे छोटी कौन सी आपकी 4/5 है, ठीक है। तो इसका रोल खत्म यहाँ से। अब हमारे पास 3 बिनें बच गई। अब फिर से देखते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इससे बड़ी बिन मतलब इनमें सबसे छोटी, ठीक है। तो 8 6 48 और 7 7 49। 49 और 48 में कौन छोटा है 6/7, ठीक है। अब इसको आगे मैच करवाते हैं फिर हम। 7 पंजे 35 और 6 6 36। तो इनमें अब कौन सा छोटा हो गया 36 और 35 में से 35 छोटा है। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे हमारी कितनी आ गई 5/6 आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बच गई, 2 बिनें बच गई। फिर से मैच करवा देते हैं। 8 6 48 और 7 7 49, ठीक है। 48 और 49 में कौन सा छोटा है 6/7। तो बच गया कितना आपका 7/8। तो ये क्या होगी आपकी अरेंज होगी, ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक, समझ में आया, क्लियर। ये थे भाई हमारे छोटी या बड़ी बिन कैसे निकालते हैं हम, वो टाइप, ठीक है। 2 टाइप है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखा करो, समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई भी सुझाव है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि और वीडियो आते रहेंगे ऐसे ही, ठीक। तो ये हमारा आज शायद 5वां वीडियो था संख्या पद्धति पे, नंबर सिस्टम पे। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।